हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। दोस्तों, आप आज की जो अपनी वीडियो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट्स के ऊपर रिलेटेड होगी। आपने बहुत यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर ओबीसी की क्लैरिटी के रिगार्डिंग जेन्युइन वीडियो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया नहीं, बताया है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको बहुत ही कम ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। वीडियो बनाने की ज़रूरत इस कारण पड़ी कि जब कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे, मैं कई स्टेट क्यों अपनी ही बात करता हूँ, जैसे कि पंजाब स्टेट अगर आप लेते हैं, तो पंजाब स्टेट में अगर आप मौर्य कम्युनिटी से हैं और आप अगर अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे, तो आपको जब वो सॉफ्टवेयर में जैसे वो ओबीसी, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, ओबीसी और एक बीसी। ये बीसी वो होते हैं जो स्टेट के अंदर आते हैं और ओबीसी वो होते हैं जो सेंटर के अंदर आते हैं। तो जैसे ही वो बीसी सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही उनको वहां पे शो होने लगता है कि मौर्य कम्युनिटी है। लेकिन जैसे ही वो ओबीसी वाला सिलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही मौर्य वाली ऑप्शन वहां से गायब हो जाती है। और अगर मेरे नाम के आगे मौर्य लगा हुआ है, तो मेरा वो और कैसे किसी और से कैसे बना सकता है। तो प्रॉब्लम यहाँ राइज होती है कि अब वो इंसान करे क्या। शुरुआत में मेरे को यही नहीं पता लग पा रहा था कि आखिर अगर अगर बन नहीं रहा है तो बनाया कैसे जाएगा। तो एक टाइम बाद मेरे को पता लगा, और तब तक मैंने जर्नल से ही अप्लाई किया। और जब तक मैंने जनरल से अप्लाई किया, तब तक मेरे बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो जनरल स्टैंडर्ड पर ही क्वालिफाई होने लगे। तो एक हो सकता है कि शायद कुछ एज मिल जाता। और उसके बाद में अब इस बात पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की बात पे। जैसे कि मैं आपको अपनी बात का प्रूफ देना चाहूँ तो, जैसे कि आप देखते हैं, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, मैंने पंजाब स्टेट के अंदर खोल रखा है। आप देखेंगे कि जैसे ये आप 69 नंबर पे देखते हैं, तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा कि स्टेट में मौर्य कम्युनिटी जो है ओबीसी मतलब बीसी के अंडर आ रही है, ये उसका रेजोल्यूशन नंबर। लेकिन जब मैंने वही आपको बताया कि जब आप बनवाने जाएंगे तो आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे कि कोई यादव कम्युनिटी से है, तो वो गवाला के अंडर करता है, तो उसका बीसी के अंडर भी बन जाता है और ओबीसी के अंडर भी बन जाता है, तो उसको दोनों ही केस में दिक्कत नहीं आती है। तो अब दिक्कत यहाँ पे आएगी कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी जो कास्ट है वो सेंटर के अंदर आ रही है कि स्टेट के अंदर आ रही है। उसके लिए क्या करेंगे आप ये मैं वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, आप जैसे ये एड्रेस भी आप देख सकते हैं, इससे डायरेक्ट भी सर्च मार सकते हैं, या एनसीबीसी सर्च करेंगे तो यही आएगी। आप यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे, तो आपको ये सारे स्टेट खुल जाएंगे, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मान लीजिए आप जैसे अब पंजाब से ही कोई है, तो वो जैसे इसको खोलेगा, तो उसको यहाँ पर वो कास्ट दिख जाएंगी। जैसे कि लेट सपोज मैं मौर्य कम्युनिटी यहाँ पे सर्च मारता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 68 नंबर पर और ये उसका रेजोल्यूशन नंबर दिखाया गया है। तो ऐसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी कास्ट सेंटर में आती है या नहीं। उदाहरण के लिए कुछ कास्ट ऐसी भी हैं जो सिर्फ स्टेट के अंदर बैकवर्ड का दर्जा उन्हें मिला हुआ है, सेंटर में नहीं मिला हो। ऐसे केस में सेंटर में आप बनवा तो लेंगे सर्टिफिकेट, लेकिन इन केस इंक्वायरी बैठती है तो आप उसमें रगड़े जाएंगे। इन ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर लोगों ने फेक सर्टिफिकेट बनवाए थे। तो फेक सर्टिफिकेट्स के दम पर कभी ऐसा काम ना करें। और एक न एक टाइम बाद चाहे कोई भी हो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। ये अपने मन का एक वो है कि हमारा होता तो हो जाना था। जब होना होता है तो आप जर्नल पे भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि मेरे केस में हुआ। उसके बाद में बात करते हैं, और वैसे भी आपको आदत पड़ जाती है जर्नल से compete करने की। उसके बाद में बात करते हैं, अब आपको इतनी बात पता लग गई कि ओबीसी ओबीसी के अंडर आपने ढूंढनी कैसे है कि आपकी कास्ट आती है कि नहीं। जैसे कि पंजाब में आपने देख लिया, ऐसे ही कोई यूपी वाला है तो वो जाएगा, वो यहाँ पे यूपी में सेलेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं अहिर और यादव। इसी तरीके से नीचे आप जाएंगे
तो वहाँ पे मौर्य कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, और ये रही वो, आप सर्च मारेंगे तो आपको दिख जाएगी। पर यहाँ पे रेजोल्यूशन नंबर अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? जब आप इसको खोलेंगे तो इन तीनों में आपको दिख जाएगा कि रेजोल्यूशन, आप देख सकते हैं सबका रेजोल्यूशन नंबर अलग अलग है। यहाँ पे आके है तो इसकी डेट अलग अलग है। उसके बाद में अब बात करते हैं, इतनी बात आपको पता लग गई। उसके बाद में दिक्कत ये आती है, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये कई जगह पे फॉर्मेट ऐसा दिया होता है, और उसके बाद में कई जगह पे, जैसे मैंने आईआईटी कानपुर का किया हुआ है डाउनलोड, तो आप देख सकते हैं इसमें भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना लिखा हुआ है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में अब उसके लिए, और जो दूसरे होते हैं इसमें सीधा लिखा होता है पोस्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में ये मैंने रेलवे के अंडर का किया हुआ डाउनलोड, और ये NWR जो SSC की चंडीगढ़ वाला एरिया है उसके वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। उसके बाद में मैंने एक SSC की खुद से जो हेड ऑफिस वाली साइट है उसमें भी मैंने ये डाउनलोड किया है। तो अब बनवाना कैसे है? जैसे कि अगर तो आपकी आ रही है सेंटर के अंदर और आपके यहाँ पर काम है डिजिटल, तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत है ही नहीं। जो आप आम पर से चलते हैं वैसे ही चलेंगे, और आपको एक डिजिटल वाला मिल जाएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस पे आपका रेजोल्यूशन नंबर भी मेंशन रहेगा। आपको उसमें कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस जैसे आप एक ऐसी कम्युनिटी जैसे मेरी कम्युनिटी से लगा लो, तो अगर आपके पास मान लो आप बैकवर्ड, तो आराम से डिजिटल बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अब दिक्कत आपको पड़ती है ओबीसी में, क्योंकि वो डिजिटल वाला बना ही नहीं सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही ऐसा नहीं तैयार हुआ पीछे से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्म निकलवाएंगे। अच्छा, पहले वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। तो वैलिडिटी की बात कुछ नहीं है, जो आपने ये देखा ये सारे सर्टिफिकेट सही हैं आप, लेकिन आप वैलिड जो है इसको ही मानकर चलें। जो ये वाला फॉर्मेट है इसमें कुछ, ये वाला फॉर्मेट है जिसमें लंबा सारा लिखा होता है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बस जितने रेजोल्यूशन हुए हैं उनको लिख दिया गया। लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज मान लीजिए कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर आप देख रहे हैं पंजाब के अंडर, ठीक है। तो पंजाब के अंडर जब आप 68 नंबर पे जाते हैं तो ये आपको रेजोल्यूशन नंबर दिखा। ये रेजोल्यूशन नंबर जो आपने देखा, आप देख सकते हैं 88, 98 और 612 99 लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आप देखते हैं 99, 98 और 612 1999, तो ये आपको रेजोल्यूशन नंबर दिख जाएगा। ये आप वही रेजोल्यूशन नंबर है जो आपको वहां देखने को मिला NCBC की साइट पे। तो जब कभी आप बनवाते हैं तो ये कुछ नहीं किया उन्होंने, सब लिख दिया, लेकिन आपके लिए वैल्यूएबल सिर्फ ये वाला रहेगा जिस रेजोल्यूशन नंबर के अंदर आपकी कास्ट को मिला है मान्यता कि आप बैकवर्ड के अंदर आ रहे हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं कि अब उसके बाद में बनवाना कैसे है। जैसे कि आपको बीसी मिल गया, अगर तो आपको ओबीसी के अंदर आते नहीं हो फिर आप बनवा ही नहीं सकते हो। ये बात आप आज एक इसमें कैटेगरी ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर भी होती है, उसके बारे में आज नहीं चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लंबी, वैसे ही 8 मिनट की हो गई। तो आपने कुछ नहीं करना है। अगर तो आपके यहाँ डिजिटल बन रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बनता है तो आप इसको टाइप करवाएंगे यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, आपका वो जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आप लिखेंगे आपका स्टेट, और यहाँ पर लिखेंगे कम्युनिटी, जो मौर्य होगी तो मौर्य लिखेंगे, यादव होगी तो यादव लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, रेजोल्यूशन नंबर, जैसे रेजोल्यूशन नंबर मैंने आपको बताया 120/11/88/98, ठीक है। आप इतना रेजोल्यूशन नंबर लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 मिनट, यस, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद 120/11/88/98, और उसके बाद में लिखेंगे BCC, और डेटेड क्या करेंगे, जो लिखा था 6/12/1999 यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, और क्या लिखेंगे, पंजाब यहाँ पर अपना, और जो आपका यहाँ पर आप साइन मोहर। और यहाँ पर कई बारी क्या होता है, जो तहसीलदार होते हैं या जो भी अपॉइंटिंग, जो इशू करने के जिनको पावर है इसकी, इन्होंने यहाँ साफ मेंशन की हुई है
जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अब आप जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी तो कह नहीं सकते, कई बारी वो इतने फ्री तो होते नहीं। तो आप कुछ नहीं, आप उनके ऑफिस में जाएंगे और उनको अपना कंसर्न बताएंगे कि मेरे को इस पर्पस के लिए चाहिए, और साथ में अपना आप स्टेट वाला अटैच करेंगे, स्टेट वाला अटैच करेंगे और एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, और आप उस ऑफिस में जमा करा देंगे। और कुछ नहीं होगा, आपको वो मैडम अगर कोई उस एप्लीकेशन में दिक्कत होगी तो वो भी बता देंगे। और कई बार क्या होता है कि एक स्टेट अपने रेफरेंस के लिए जो क्या करता है, यहाँ पर लिखा देता है कि ये जो सर्टिफिकेट है वो इस बेसिस पर इशू किया गया है। वो स्टेट का जो आपको बीसी सर्टिफिकेट होता है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही उनको कोई दिक्कत होती है जो ऑफिशियल्स होते हैं। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और आपको ये आपका बन जाएगा। अगर कोई कमी बेशी होगी तो वो आपको बता देंगे, और इससे आगे मेरे हिसाब से और कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए अगर आपकी कास्ट सेंटर के अंडर आती है तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही बहुत कुछ हो गया है। अगर आपको और कोई ज़रूरत हो तो आप बना सकते हैं। वैसे भी कोई भी चीज़ हो, अगर लेट सपोज किसी भी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी उसका सीरियल नंबर होती है। बहुत आपको अगर साइन की ही बात हो, साइन तो कोई भी किसी के भी कर सकता है, लेकिन प्रूफ होता है उसकी स्टैंप, और ये जो नंबर डलता है उस पर वो उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी प्रूव करता है। और जब वो चीज़ें रिकॉर्ड के लिए जाती हैं तो फिर वेरीफाई होकर सही पाई जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था। 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। बाकी कोई आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।